अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के हमारे शो दी बॉटम लाइन में आप तमाम का इस्तकबाल। मैं हूं मुजतबा मुनीब। हम जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फ़ेसबुक की काफ़ी बड़ी जगह है और आजकल सोशल मीडिया के इस्तेमाल में दोनों साइड मौजूद हैं। लोग इसको सही तरीक़े के तौर पर भी और गलत पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें एक रिपोर्ट के ज़रिए ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह फेसबुक के ज़रिए पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम माहौल को परवान चढ़ाया जा रहा है, उसे फैलाया जा रहा है, हेट को फैलाया जा रहा है। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक्सट्रीमिस्ट और राइट विंग्स जो हैं ये सरकार में आ रहे हैं, पावर में आ रहे हैं और इसके बीच हम देख रहे हैं कि इस सफ़र को पूरा करने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में ट्रंप, म्यांमार, चाइना की मिसाल, ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। फिर चाहे वो उनसे मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर नफ़रत को फैलाना हो या बदनामी के ज़रिए उन्हें विलन्स बनाकर पेश करना हो। 2015 में पेरिस हमले के बाद मुसलमानों पर काफ़ी हमले हुए। मुसलमानों को कत्ल करने से मुताल्लिक़ मैसेजेस का तो जैसे फ्लड आ गया था। इस मौके पर फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने लिखा था कि इस हफ्ते पेरिस हमले और नफ़रत को देखकर मैं मुसलमानों में मौजूद डर व खौफ को महसूस कर सकता हूँ। दूसरों की हरकत की सज़ा उन्हें भुगतना पड़ रही है या पड़ सकती है। फेसबुक के लीडर होने के नाते हम आपके राइट्स की हिफाजत के लिए और पुरअमन व महफूज माहौल पैदा करने के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। ज़करबर्ग ने अपने यहूदी होने का हवाला देते हुए कहा था कि वह मुसलमानों का साथ देना चाहते हैं। हम ये महसूस करते हैं कि ज़करबर्ग का ये जुमला बहुत खोखला था। रोहिंग्याई मुसलमानों का जेनोसाइड हो, भारत में मुसलमानों का कत्लेआम हो या श्रीलंका में फसाद व कत्ल हो, इन सब का होने में फ़ेसबुक का भी एक अहम इस्तेमाल हुआ है। फ़ेसबुक पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे ग्रुप्स, हेट स्पीचेस और मुस्लिम मुखालिफ पोस्ट की भरमार मौजूद है। अमेरिका में मुसलमानों के ख़िलाफ़ आर्म्ड प्रोटेस्ट को फेसबुक के इवेंट पेजेस के ज़रिए कोऑर्डिनेट किया गया था। न्यूजीलैंड के लिए जो क्राइस्ट चर्च मस्जिद पर जो मुसलमानों का मसकर हुआ था, इसको फेसबुक पर लाइव दिखाया गया था और पता नहीं कितने लोगों ने इसे शेयर किया था। इन सब मामलात को देखते हुए मुस्लिम एडवोकेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन और GPAHE ग्लोबल प्रोजेक्ट अगेंस्ट हेट एंड एक्सट्रीमिज़म ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में 9 कंट्रीज़ में मुस्लिम समाज पर फेसबुक के ज़रिए पहुंचाए गए डैमेज को बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसे फेसबुक ने जानबूझकर पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे पोस्ट को चलने दिया। फेसबुक को अपने सिविल राइट ऑडिट, जो कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप की जानिब से प्रेशर डालने के बाद 2 साल की मेहनत के बाद 2020 में मुकम्मल हुआ, इसमें भी ये निकल कर सामने आया है कि मुस्लिम मुखालिफ हेट जो है, नफ़रत जो है, फेसबुक पर एक बड़ा मसला है। ऑडिटर्स ने इस पर लिखा था कि मुस्लिम कम्युनिटी को जिन चीज़ों के ज़रिए भड़का कर सड़कों पर प्रोटेस्ट के उन्वान से जमा किया जाता था, इनमें फेसबुक पर इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे मैसेजेस होते थे। जैसे न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च मस्जिद पर हुए हमले को फेसबुक लाइव किया गया था, जिसके बाद मुसलमानों ने खुद को अंडर सीज महसूस किया था। इन बातों को जाहिर होने के बाद भी फेसबुक अपने खुद के ऑडिट में पाए गए प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पाया और कंपनी ने अपने ही ऑडिट पर जो एक्शन लिया, यूँ कहे कि एक्शन नहीं लिया, तो इससे जाहिर होता है कि कंपनी ने जो ऑडिट करवाया वो कोई इंसानी जानों के एहतराम में या इन्हें बचाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि ये एक पॉलिटिकल मतलब के लिए किया गया था। हैरत है कि मई 2018 को जब सिविल राइट्स ऑडिट का अनाउंसमेंट होता है, उसी तारीख को कंपनी ने ऐलान किया कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक सीनेट मेंबर जॉन काइल, जो कि अपने मुस्लिम मुखालिफ और एंटी इमिग्रेंट होने के लिए मशहूर हैं, खुद से फेसबुक का एक ऑडिट करने का ऐलान करते हैं। काइल, जो कि खुद मुसलमानों को शैतान बताने की तारीख रखते हैं और एंटी मुस्लिम ग्रुप के साथ काम करते रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि फेसबुक किस तरह से नाकाम हुआ जिसका इसने वादा किया था। और जो इसने किया, फेसबुक ने तो बस अपने दूसरे यूज़र्स को ठंडा बिठाने के लिए सबके सर पर हाथ रखा। सालों से सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिसी मेकर्स ने ये मसला उठाया है,
जिसमें कंपनी के बायकॉट की और कंपनी की लीडरशिप को बदलने की अपील्स भी की गई। साथ ही सरकारों से भी इस मामले में दखल देने की दरख्वास्त की गई है, लेकिन फेसबुक का हाल है कि इसने कुछ नहीं किया है। देखा जाए तो फेसबुक की हरकतें नाजी के दौर के जर्मन में आईबीएम के नाजी पार्टी को सपोर्ट करने से अलग नहीं महसूस होती, जिसमें आईबीएम ने अपनी टेक्नोलॉजी को जेनोसाइडल पॉलिसीज़ के लिए जो है इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। हिटलर को उसने बेसिकली इजाज़त दी थी। फेसबुक बिल्कुल उसी तरह भारत और म्यांमार में उसने किया है। एंटी मुस्लिम की जानिब से जो मास वायलेंस को अलाउ किया और इंटरनेट मार्केट में अपनी मोनोपोली कायम करने की कोशिश की। अमेरिका के बाहर पसमानदा कम्युनिटीज़ का तो और भी बुरा हाल हमको महसूस होता है। यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा के हिसाब से भी म्यांमार में मुसलमानों के क़त्लेआम में फ़ेसबुक ने अहम रोल प्ले किया था। और भारत में दिल्ली स्टेट असेंबली की पीस एंड हार्मनी कमेटी की हाल ही में उसके ज़रिए पता लगा था कि फरवरी 2020 में दिल्ली में जो फसादात हुए थे उसमें फ़ेसबुक की भी मिली भगत थी। और 2014 के बाद से हुए तमाम फसादात में फ़ेसबुक के रोल को चेक किया जाना चाहिए, ऐसा उस कमेटी ने रिकमेंड किया था। इस बात के सबूत पाए गए हैं कि फ़ेसबुक ने एंटी मुस्लिम रजीम्स के साथ कोलैबोरेट किया है, जैसे कि भारत की मौजूदा रूलिंग पार्टी है, जिसमें इस पार्टी के लीडर्स के ज़रिए की गई हेट स्पीचेस पर अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से भी कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि उन्हें बढ़ने दिया था, उन्हें और ज़्यादा फैलने दिया था। हालांकि फ़ेसबुक की लीडरशिप ने बार बार कहा है कि उनकी हेट स्पीच की जो पॉलिसीज़ हैं जो उसके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करते हैं वो सब पर इक्वली अप्लाई होती है। फिर इसमें यह नहीं देखा जाता कि वो पावरफुल है या कमज़ोर। लेकिन दूसरी जानिब फेसबुक का मामला यह है कि अलग अलग बहानों के नाम पर एंटी मुस्लिम मटेरियल को इस प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है, उसे कायम रहने दिया जाता है। मिसाल के तौर पर फेसबुक कहता है कि वो अपनी हेट स्पीच पॉलिसी को जिस केस में चेंज कर सकता है वो ये कि अगर न्यूज़ वर्दी कंटेंट हो या इम्पॉर्टेंट या पब्लिक इंटरेस्ट में हो तब। इसी के साथ कंपनी कहती है कि हेट स्पीच इसके बॉटम लाइन को ख़राब नहीं करती। लेकिन अगर ऐसा ही है तो फेसबुक ने कई मरतबा ऐसे नफरत भरे कंटेंट को कुछ नहीं किया, और इसमें कुछ तो ऐसा भी है जो बड़ी पब्लिक फिगर्स ने पोस्ट किया है, जिनको बड़ी तादाद में लोग फॉलो करते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का ही मामला आप ले लीजिए। दूसरा केस हमारे मुल्क भारत का है, जहां पर फेसबुक का सबसे बड़ा यूज़र बेस और जहां पर एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। लॉयर्स की इस रिपोर्ट के हिसाब से फेसबुक हमारे मुल्क की मौजूदा सरकार के साथ क्लोजली काम कर रही है, जिसमें ख़ास तौर से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, जिन पर खुद एंटी मुस्लिम होने का इल्ज़ाम लगता रहा है। इसमें गुजरात फसाद तो सारे जहां में मशहूर है। हम ये भी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और इनकी पार्टी सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रखती, और ऐसे में अगर किसी कम्युनिटी को डिमोनाइज करना चाहे तो कितना असर छोड़ा जा सकता है उनके पेजेस के ज़रिए। फेसबुक ने अपने फ़ायदे के लिए एंटी मुस्लिम बायस को ना सिर्फ बोया है बल्कि इसे कल्टीवेट भी किया है, जिसके नतीजे में असल दुनिया में 270 मिलियन मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और फसाद बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट में 9 मुल्कों के डेटा को पेश किया गया है। ये हमारी सीरीज़ का पहला पार्ट था। आगे हम देखेंगे कि इन 9 कंट्रीज़ में कैसे एंटी मुस्लिम कंटेंट को फैलाया गया, और बहुत लोग ये तक उन्हें नहीं मालूम होगा कि इसके नतीजे में लाखों लोगों की जान भी गई। इस सीरीज़ में फ़िलहाल हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है। अगले पार्ट में हम बाज़ाब्ता इवेंट्स को एग्जाम्पल्स के ज़रिए, न्यूज़ के रिस्पॉन्स के ज़रिए आपको बताएंगे कि कैसे कैसे फेसबुक ने हेट कंटेंट को अलाउ किया, चाहे वो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो या चाहे वो गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के कंसर्न के साथ हो, लेकिन उसके नतीजे में नफ़रत बहुत तेज़ी से फैली और इस नफ़रत ने फिर इंसानी जानों के उन्वान से नुकसान पहुंचाया। ये था हमारा पहला पार्ट। आगे फिर नए पार्ट के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।